नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी एटा की, जहां पड़ाव में दंगल का किया गया आयोजन। आगे चर्चा होगी फिरोजाबाद की, जहां टूंडला में धनगर महासभा के पदाधिकारी ने किया चक्का जाम। साथ ही आगे बात होगी सिद्धार्थनगर की, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने भरी हुंकार। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर एटा से है, जहां आज एटा महोत्सव सैनिक पड़ाव में हुआ। आज माननीय एटा के लोकप्रिय सदर विधायक विपिन वर्मा डेविड ने कुश्ती दंगल का कार्यक्रम किया आयोजित। नगर पालिका अध्यक्ष सुधा गुप्ता जी ने कुश्ती का कराया शुभारंभ। दंगल में अहम कुश्ती में आए बरेली के पहलवान सत्यवीर सिंह काली और दूसरे अयोध्या से आए पागल बाबा पहलवान, दोनों के बीच रही रोमांचक कुश्ती पब्लिक ने जमकर लिया आनंद। अखाड़े में पहुंचे सत्यवीर सिंह काली पहलवान बरेली बोले, बाबा पागल अयोध्या अखाड़ा छोड़कर हुआ फरार। बाबा ने अखाड़े में उछलकर लगाई छलांग और बोला, ये पागल बाबा है, कुश्ती छोड़कर भागता नहीं है। बाबा पागल अयोध्या और सत्यवीर सिंह काली बरेली के बीच हुई कुश्ती। सत्यवीर सिंह काली को बाबा पागल अयोध्या ने धोबी पाठ मार मार कर दिया फर्स्ट। सत्यवीर सिंह काली अखाड़ा छोड़कर हुआ फरार और बाबा पागल के जीत की खुशी में पब्लिक में बाबा का पुष्पमाला पहनाकर और नगद धनराशि देकर किया गया सम्मानित। पागल बाबा अयोध्या की रोमांचक कुश्ती को देख पब्लिक हुई मस्त। पब्लिक ने पागल बाबा अयोध्या को गोद में उठाकर लगाए जय श्री राम के नारे। एटा से सी न्यूज़ संवाददाता वैभव वाशनी की रिपोर्ट। जिला फिरोजाबाद में स्थित नगर टूंडला में धनगर महासभा के पदाधिकारी ने अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए किया एटा रोड को जाम। पूरा मामला नगर टूंडला एटा रोड से जुड़ा हुआ है, जहां आज धनगर समाज के लोगों ने अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र पाने के लिए एटा रोड पर किया विरोध प्रदर्शन और लगाया जाम। धनगर महासभा के पदाधिकारियों ने भेड़ बकरियों के साथ सड़क पर किया प्रदर्शन। सरकार से की अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र जारी करने की मांग। प्रमाण पत्र जारी न होने पर चक्का जाम करने की चेतावनी। राष्ट्रीय धनगर महासभा के पदाधिकारी बोले, सपा सरकार में जारी हुए थे प्रमाण पत्र, भाजपा सरकार ने केवल जारी किया शासनादेश, नहीं बन रहे प्रमाण पत्र। थाना पचोखरा क्षेत्र के सिकरारी बम्बा पर धनगर महासभा में पदाधिकारी ने किया विरोध प्रदर्शन। उपस्थित लोगों के नाम कुछ इस प्रकार से हैं: डॉक्टर पुष्पा राज धनगर अध्यक्ष, शारदा देवी प्रदेश उपाध्यक्ष, रामवीर धनगर, बारेलाल धनगर, नरेंद्र धनगर, धर्मवीर धनगर, सूबेदार धनगर, राजेश धनगर, हेमेंद्र धनगर, दीपक धनगर, हीरालाल धनगर इत्यादि लोग रहे उपस्थित। पूरे उत्तर प्रदेश में आज इसलिए हो रहा है कि जितने हमें सर्टिफिकेट मिले वो सपा सरकार ने दिए थे, भाजपा सरकार ने आज तक एक सर्टिफिकेट नहीं दिया है। हम भाजपा सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे हैं और सरकार की आंखें नहीं खुल रही हैं, क्योंकि वो सर्टिफिकेट तो देना नहीं चाहते लेकिन टिकट दे देती हैं। जिनके सर्टिफिकेट मैंने उन्हें तो दे दे, लेकिन सर्टिफिकेट देने में उन्हें जाने कहा मर्जी हो रही है। अब की बार हम भाजपा को हराएंगे। भाजपा के प्रत्याशी कहीं पर हो उसे हराने का काम हमारा धनगर समाज करेगा। मेरा नाम डॉक्टर पुष्पा राज धनगर है। राष्ट्रीय धनगर महासभा के मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ और धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं, उसकी वजह से हम लोगों ने चक्का जाम किया, क्योंकि 17 शासन आदेश जारी होने के बाद भी धनगर प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहे हैं। हमारे समाज के मंत्री भी हैं, हमारे समाज के विधायक भी हैं, हमारे समाज के जिला पंचायत सदस्य भी हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, प्रधान भी हैं, बीडीसी मेंबर भी हैं। जबकि धनगर से प्रधान, बीडीसी मेंबर और विधायक होने के बावजूद भी हम लोगों के प्रमाण पत्र नहीं जारी हो रहे हैं, तो इसका कारण क्या है? जबकि सपा सरकार में जारी हुए थे, उसके बाद बंद हो गए। माननीय योगी जी ने भी हम लोगों को शासन आदेश जारी किए, उसके बाद भी अब जो है प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं। हम लोग उसका विरोध कर रहे हैं। 3 जनवरी को भी हम लोगों ने लखनऊ में भी बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था और कह दिया था अगर 15 दिन के अंदर हमारे प्रमाण पत्र नहीं जारी होंगे तो 29 जनवरी को हम लोग पूरे प्रदेश में चक्का जाम करेंगे। उसी उद्देश्य से धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे, उसी उद्देश्य से हम लोग अपना चक्का जाम कर रहे हैं और सब जगह हुआ है, हमारे प्रदेश में सब जगह हो रहा है। राष्ट्रीय धनगर महासभा के नेतृत्व में आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले, हर तहसील में चक्का जाम करने का आदेश हमारे मसीहा माननीय जेपी धनगर राष्ट्रीय धनगर महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3 जनवरी को लखनऊ में किया था और हमने मुख्यमंत्री जी से भी मिले थे, प्रमुख सचिव से भी मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि आपके प्रमाण पत्र जारी हो जाएंगे, लेकिन आज धनगर समाज की मांग है कि पूरे उत्तर प्रदेश में धनगर प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। इसलिए हमारे लोगों ने आज जो है तहसील टूंडला में, जनपद फिरोजाबाद में चक्का जाम करने का निर्णय लिया और धनगर समाज के लोगों की ये लड़ाई है जब तक प्रमाण पत्र जारी नहीं होंगे। अभी तो चक्का जाम ये तहसील टूंडला में हुआ है, जगह जगह पर होगा।
सिकरारी है, टुंडला है, आपका पचोखरा है, रजावली है, एरई है, अबागढ़ है। इधर आपका टुंडला से निकलेंगे तो टोल पर हजरतपुर है, बागई है और मदावली है, फिरोजाबाद है, राजा का ताल है, कटकोरी है, बीच में धातरी है। आगरा की तरफ निकलेंगे तो एदमापुर है, कुमेरपुर है, छलेसर है और तमाम जगह रोड जाम कर दिए जाएंगे अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं। मुख्यमंत्री जी के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, जबकि 24 जनवरी 2019 को शासनादेश जारी हो गया है कि धनगर प्रमाण जारी किए जाएं। इनकी जो स्थलीय जांच की जाए, वो आपस में इन लोगों से एक दूसरे से पूछा जाए। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। झांसी तहसील गरौठा अंतर्गत कसबा गुरसराय और मडोरी मौजा के बीच में रास्ता है जो मेडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर रोड का निर्माण कार्य किया जा रहा है। दोनों तरफ नालियां बन गई हैं। एक तरफ से दबंग लोगों ने अपने मकान के आगे नाली के आगे बांस बल्ली लगाकर तार फेसिंग कर ली है और आधा रोड अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहे हैं। इस संबंध में राजस्व कर्मचारी मडोरी तहसील गरौठा लेखपाल से बात की गई तो उन्होंने बताया कि हमारे पास एक एप्लीकेशन आई थी तो हम एक दीवार से दूसरे दीवार तक के बीच नाप कर दी है। जब उन्होंने पूछा गया कि किस रोड से नाप की या किसी निश्चित स्थान से, तो बोले नहीं और कहा कि हमसे नाप में गलती हो गई है। जबकि गुरसराय लेखपाल से बात करने का प्रयास किया गया तो उनसे बात नहीं हो पाई। आज पूरे उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी द्वारा सख्त निर्देश दिए गए हैं कि कोई भी अवैध कब्जा ना किया जाए। वहीं तहसील गरौठा में गड़बड़ी की जा रही है, जबकि दोनों तरफ रोड बनी हुई है। ना तो रोड से नाप की, ना किसी मंदिर कुआं भी बना हुआ है। प्राचीन काल का मंदिर भी बना हुआ है, उधर से भी नाप नहीं की गई। मात्र 5 मिनट में नाप करके निशान लगाकर चले गए। जब लोगों ने उनसे पूछा तो बोले गलती हो गई है, हमने निश्चित स्थान से नाप नहीं की है, दोबारा नाप करेंगे, आप लोग एप्लीकेशन दे दीजिए। जबकि नाप करके ही रोड बनाया जा रहा है। दोनों तरफ नाली बन गई थी, गिट्टी डाल दी गई है, जबकि कई बरसों से वहां पर रास्ता खुला पड़ा है। मकान की हदें बनी हुई हैं। लोगों ने मांग की अवैध कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, अवैध कब्जा तुरंत हटवाया जाए, अन्यथा अवैध कब्जे के संबंध में माननीय मुख्यमंत्री को संज्ञान में लाया जाएगा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। पाकुड़ में कल हुए एसएससी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने और तृतीय पाली में हुई परीक्षा को निरस्त करने के विरोध में झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री सह भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के निर्देशानुसार सोमवार को पाकुड़ नगर के बिरसा चौक में झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन भाजपा नगर अध्यक्ष पंकज कुमार शाह के नेतृत्व में किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के तौर पर भाजपा जिला अध्यक्ष अमित पांडे, प्रदेश के समिति सदस्य अनुग्रहित प्रसाद शाह, जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष भाजपा नेता बाबूधन मुर्मू उपस्थित रहे। पुतला दहन के कार्यक्रम के उपरांत भाजपा जिला अध्यक्ष अमृत पांडे ने संबोधित करते हुए कहा कि झारखंड के भ्रष्ट, गूंगी, बहरी, निकम्मी सरकार जहां एक ओर ईडी से भागती फिर रही है, वहीं दूसरी ओर कल की घटना पूरे झारखंड में जिस प्रकार एसएससी के एग्जाम पेपर लीक हुआ, इससे साबित होता है कि झारखंड में भ्रष्टाचार चरम सीमा पार कर चुका है। आज के पुतला दहन कार्यक्रम में मुख्य रूप से भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष धर्मेंद्र त्रिवेदी, भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता मोहन मंडल, नगर महामंत्री पार्थ रक्षित, नगर युवा मोर्चा अध्यक्ष रतन कुमार भगत उपस्थित हुए। विगत कई दिनों से ये चर्चा थी कि सीजीएल का एग्जाम में झारखंड में पेपर लीक के मामले को अनसुनी करते हुए झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय करने का काम स्थानीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा किया गया है, जिसका आज भारतीय जनता पार्टी पुरजोर विरोध करती है और इस तरह से झारखंड के छात्रों के साथ, उनके लाइफ के साथ खिलवाड़ करती है मुख्यमंत्री। इसीलिए आज पुरजोर विरोध करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री का पुतला दहन हम लोग भाजपा परिवार हिरणपुर के द्वारा किया गया है, ताकि भ्रष्ट हेमंत सोरेन की सरकार अपने नशा में चूर जो है वो होश में आएंगे और आने वाले दिनों में झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय नहीं करेंगे। झारखंड में के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की जन विरोधी नीति लगातार चर्चा में है और इसी का जीता जागता उदाहरण कल पूरे झारखंड ने देखा कि एसएससी के एग्ज़ाम जो पूरे राज्य भर में हुए, उसके प्रश्न पत्र लीक हुए और तृतीय पाली के जो परीक्षा थे उनको निरस्त किया गया है। तो सरकारी तंत्र के रहते हुए जिस प्रकार प्रश्न पत्र लीक हुए, क्वेश्चन पेपर लीक हुए, ये सीधा सीधी भ्रष्टाचार का खेल दिखता है
और पैसे और पावर का इस्तेमाल ये हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है और भारतीय जनता पार्टी से बर्दाश्त नहीं करेगी। आज हमारे प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री श्री बाबूलाल मरांडी जी के आह्वान पर पूरे राज्य भर में सभी मंडलों में और पाकुड़ जिले के सभी 12 मंडलों में एक साथ हेमंत सोरेन सरकार के इस भ्रष्टाचार के विरोध में पुतला दहन किया जा रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ सरकार खिलवाड़ कर रही है और खिलवाड़ करते करते माननीय मुख्यमंत्री झारखंड छोड़कर अभी ईडी से भागे हुए फिर रहे हैं। ऐसे में जो झारखंड की दुर्दशा है वो हम सब के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है और भारतीय जनता पार्टी राज्य को दुर्भाग्यपूर्ण होने से बचाने के लिए जनता के सजग प्रहरी के रूप में कार्य कर रही है। आज जनता की आवाज़ बनकर और एसएससी एग्जाम में जो घोटाले की बू आ रही है और जिस प्रकार भ्रष्टाचार के संलिप्तता अधिकारियों और मुख्यमंत्री की रही है, इसके विरोध में आज हमने ये विरोध प्रदर्शन किया और लोकतांत्रिक तरीके से मुख्यमंत्री का पुतला दहन करके हमने ये संकेत दिया कि राज्य में किसी भी तरह की पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। लोकसभा 2024 के चुनाव में भाजपा के 400 पार के लक्ष्य को लेकर सिद्धार्थनगर जिले में एक महत्वपूर्ण बैठक की गई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए बस्ती मंडल के क्लस्टर प्रभारी, पूर्व कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश और विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह शामिल हुए। इस बैठक में सिद्धार्थनगर जिले के सांसद, पूर्व मंत्री, वर्तमान और पूर्व विधायक सहित जिले के भाजपा के सभी बड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक के बारे में बताते हुए बस्ती मंडल के क्लस्टर प्रभारी सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि इस बार आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा का लक्ष्य 400 पर करने का है। इसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूरे देश को 146 क्लस्टरों में बांटा गया है, जिसमें 20 क्लस्टर उत्तर प्रदेश में बनाए गए हैं। सिद्धार्थ नाथ ने कहा कि इन 20 क्लस्टर में बस्ती मंडल भी एक क्लस्टर है जिसका प्रभारी मुझे बनाया गया है और मैं आज भाजपा के निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जिले के सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायकों और भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए विशेष रणनीति पर काम किया गया है। कहा कि इस बार भाजपा नेतृत्व में जो हर सीटों पर 51% वोटों का जो लक्ष्य रखा है उसको क्रॉस करते हुए बस्ती मंडल के क्लस्टर से 60% वोट हासिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें हमें सफलता भी मिलेगी। कहा कि इस बार उन्हें उम्मीद है कि सिद्धार्थनगर के लोकसभा की सीट पिछली बार के मार्जिन को पीछे छोड़ते हुए दुगने मार्जिन से भाजपा प्रत्याशी को जीत हासिल होगी। नीतीश कुमार के दोबारा से भाजपा में आने को लेकर उन्होंने कहा कि उनकी तो घर वापसी हुई है, वो पहले से ही एनडीए के साथ थे, उनके आने से एनडीए परिवार और मजबूत हुआ है और सबको बहुत खुशी है। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 400 सीट का है, 400 पार का 24 के चुनाव में, और क्लस्टर में पूरे देश को या लोकसभा को डिवाइड किया हुआ है। एक 146 क्लस्टर्स है, उसके अंदर एक क्लस्टर का मैं भी प्रभारी हूँ जो बस्ती क्लस्टर है और उसके निमित्त सिद्धार्थनगर आया। भारतीय जनता पार्टी के जिला के सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ सांसद, विधायक, पूर्व मंत्री, सभी लोगों के साथ मैंने आज यहाँ बैठक करी है और सिद्धार्थनगर ने अब किया निर्णय किया है कि जो लक्ष्य 51% का है जो आदरणीय अमित शाह जी ने दिया है, सिद्धार्थनगर अब की बार रिकॉर्ड करके दिखाएगा, वो 60% के ऊपर जाएगा। तो ये निर्णय भी लिया गया है और उसके अंदर जो भी कार्य योजना संगठनात्मक है उसकी तैयारी रूपरेखा आज मैंने रखी है और मुझे उम्मीद है कि आने। सिद्धार्थनगर से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।